गाइस, वेलकम टू दीक्षा's वर्ल्ड गाइस। सो गाइस, इट्स बीन रक्षाबंधन पास्ट और मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। सो अभी जस्ट 8 बज रहे हैं और मैंने सोचा कि वाई नॉट, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन तक कैमरा होल्ड नहीं कर सकती थी कि मैं होल्ड पे चली जाऊं और ब्लॉग शूट ना करूं, ये मेरे से हो नहीं रहा था। सो आई थॉट दैट कि सुबह ही मैं कुछ स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मैं प्रयागराज रीच कर चुकी हूँ। ये आप लोगों को आई थिंक मेरी शॉर्ट वीडियोस से पता लगा होगा, हिंट हुआ होगा कुछ लोगों को। आई थिंक पूरा पता लग गया होगा, क्योंकि मैंने राखी यहीं सेलिब्रेट करी है। तो उसकी बहुत सारी तो नहीं, एक तो शॉर्ट वीडियोस मैंने बनाई है, उसमें भी उतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी से मैंने नहीं डाली है, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी मेरी। बट गाइज, आई विल ट्राई टू मेक मोर ब्लॉग्स। सो आप पूरे मेरे कश्मीर सीरीज़ और जितनी भी पुरानी वीडियोस हैं वो जाके देख सकते हैं टिल आई डिडंट अपलोड द न्यू ब्लॉग्स, क्योंकि कभी कभी आपकी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, तो उस वजह से ब्लॉग्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक द ब्लॉग्स इन अ वेरी कंसिस्टेंट वे। तो गाइज़, मैं आज का स्टार्ट करूँगी अपने हेयर से। कुछ रिव्यूज़ मैं इसके दूँगी। मतलब मैंने पिछला जो चैलेंज लिया था वो फ्लेक्स सीड्स का था, जो अभी पूरा नहीं हुआ है वो हो जाएगा फॉर जस्ट टाइमिंग। कुछ टाइम के बाद हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल भी चल रहा है। तो गाइस, मीनवाइल मैं एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करूँगी। इट्स नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो ऑब्वियसली, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी जो भी प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करती हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे करती हूँ, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ। तो गाइस, मैं आपको वो प्रोडक्ट दिखाती हूँ। इससे पहले आप मेरे बाल की कंडीशन देखिए, क्योंकि मैंने एक बार ही इस प्रोडक्ट को यूज़ किया और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही वेव्स हैं। तो गाइस, हर कोई चाहता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करो और आपको जो स्मूथनिंग की तरह बाल मिले, यानी कि पूरे स्ट्रेट बाल हों। तो ये हर कोई चाहता है कि आपको कोई पार्लर ट्रीटमेंट ना लेना पड़े। इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज अबाउट मनी, इट्स अबाउट कि आप को वो नेचुरल चीज़ें मिले, ताकि आपकी जो कंसिस्टेंसी है, मतलब कि बालों की जो ग्रोथ है, हेयर फॉल है, ये सब इशू आपको ना फेस करना पड़े केमिकल की वजह से। सो दैट्स वाई मैंने ये प्रोडक्ट को ऑर्डर किया था। और ये थोड़ा सा कोरियन टेक्नोलॉजी पे आई थिंक बेस्ड है। मैं अभी आपको उसका पूरा पिक्चर भी दिखाती हूँ, पूरा मतलब प्रोडक्ट भी दिखाऊंगी। और एक बार ही मैंने यूज़ किया है, बट गाइस, एक बार में मेरी काफ़ी ज़्यादा वेव सब बन गए थे, तो उसने कुछ हद तक मेरे को सॉल्व किया है। और कभी भी कोई आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो, अगर वो एकदम इंस्टेंट आपको रिलीफ दे रहा है, मतलब रिलीफ इन दैट सेंस कि इंस्टेंट आपको वो चीज़ें दे रहा है जो आप चाहते हो, तो उस प्रोडक्ट में डिफ़ेक्ट ज़रूर है। तो इस वजह से मैंने जो मतलब एनालाइज़ किया, अगर कोई चीज़ आपको धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में एकदम जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो देती है, तो आप उस केस में उस प्रोडक्ट के साथ जाइए, क्योंकि वो आपको परमानेंट सोल्यूशन देगी। सो ये मैंने सिर्फ एक बार यूज़ किया है, और इससे पहले मैं ज़्यादा बातें करूँ, मैं आपको प्रोडक्ट दिखाती हूँ। प्रोडक्ट को मैंने सिर्फ कल यूज़ किया था। और जस्ट अ सेकेंड, ये आई थिंक आई हैव टू गो फॉर समथिंग एल्स। सो द प्रोडक्ट इज़ लाइक दिस, कार शेल का है ये। का पावर कोलेजन है इसमें, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। और गाइस, मक्का पावर की जब बात आती है, तो ये एक नेचुरल रेमेडी की तरह आपके बालों पे रिएक्ट करता है। मैंने इसको अभी फ्लिपकार्ट से मंगवाया है। तो आई डोंट थिंक सो, इसमें मक्का पावर के साथ साथ थोड़ा सा केराटिन भी है, जो कि आपके ड्राई और डैमेज हेयर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जैसा मैं इसमें दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे ड्राई और डैमेज हेयर के लिए स्पेसिफिकली इसका यूज़ बताया गया है। बट जो आप मक्का का यूज़ यहाँ पे देख रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है। सो मैंने इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। इन बिटवीन मैं फ्लेक्स सीड यूज़ करूँ, मैंने इसे एज अ क्रीम यूज़ किया। और इसका एप्लीकेशन ऐसे होता है कि जब आप बाल मतलब जब आप हेयर वॉश कर लेते हो,
उसके बाद आपको ये लगाना होता है। इट्स लाइक क्रीम, अगर आप इसे क्रीम की तरह यूज़ करेंगे तब जाके ये आपका मतलब स्मूथनेस आपके बालों में प्रोवाइड करेगा। सो गाइज़ दैट्स इट फॉर दिस प्रोडक्ट। आप इसे जाके फ्लिपकार्ट पे ले सकते हैं और इससे मेरे बालों में तो थोड़ी सी कंसिस्टेंसी दी है, मतलब इन द सिनेरियो ऑफ स्मूथनिंग। तो स्मूथनिंग के लिए मैं इस प्रोडक्ट को, और आज मैं थोड़ा सा मतलब ट्राई करूँगी कि मैं थोड़ा शॉपिंग पे जाऊँ, मतलब नॉट लाइक अ शॉपिंग, दिस फॉर आउटिंग, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मुझे कहीं भी बाहर निकले हुए। मुझे एक्चुअली थोड़ी सी बिज़ी शेड्यूल की वजह से मैं नहीं निकल पा रही थी और थोड़ी तबीयत भी नहीं सही थी, इस वजह से भी मैं बाहर नहीं जा रही थी। और यही रीज़न है कि मैंने इलाहाबाद का भी वीडियो जब मैं आ रही थी प्रयागराज तो मैंने शूट नहीं किया है। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस व्लॉग, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरे व्लॉग्स में आपको कुछ ना कुछ यूज़फुल चीज़ें ज़रूर सीखने को मिलेंगी, क्योंकि मैं बनाती ही उस मोटिव से हूँ। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस व्लॉग। वेदर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इस वजह से आई थिंक मुझे मतलब बाहर निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं थोड़ा सा मतलब घूम सकती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं आपको वेदर दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ का वेदर मतलब इट्स नॉट कश्मीर और समथिंग लाइक कि ये पहाड़ों का चीज़ नहीं है, बट यहाँ का जब भी वेदर अच्छा होता है तो यहाँ से भी वो आप जो एक होता है ना जो सॉइल की खुशबू ले सकते हो, वो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तक वेदर बहुत अच्छा था और जैसे ही मैंने स्टार्ट किया अपना कैमरा वैसे ही वेदर थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी धूप हो गई है, बट वो बहुत ज़्यादा हल्की धूप है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे आपको थोड़ा सा आई थिंक कम समझ में आ रहा होगा, मैं बैक कैमरा करती हूँ। थोड़ा सा तो अच्छा है कि हम आराम से इजीली जा सकते हैं, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आज फाइनली मैं निकलूँगी और थोड़ा थोड़ा मैं चल पा रही हूँ, तो इस वजह से मैं आज थोड़ा सा निकल सकती हूँ। सो लेट्स सी कि हम कहाँ जाते हैं और देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे बने रहिएगा, मुझे बोलना पड़ता है गाइस, क्योंकि पूरा आपको देखना चाहिए, क्योंकि मैंने एनालिटिक्स में देखा था कि आप इतना ज़्यादा नहीं देखते हैं, तो उस वजह से मुझे बोलना पड़ता है। सो आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड एंड स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस व्लॉग। इससे पहले मैं कुछ और करूं, मैं आपको दिखा दूं कि ये मेरा पहला रिज़ल्ट है, क्योंकि इतनी बातों में मैं रिज़ल्ट दिखाना भूल गई। तो ये एक रिज़ल्ट है जो थोड़ा सा यहाँ से ज़्यादा बल्कि होते हैं मेरे बाल, तो उसको इसने थोड़ा सा स्ट्रेट किया है। और इस साइड से भी अगर आप देखें हल्का सा स्ट्रेट हुआ है। सो गाइस इट्स बेटर देन स्मूथनिंग एंड एनीथिंग। अगर आपको ये चीज़ सूट कर जाती है तो मैंने अभी इसको एक ही बार इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी फॉल्स वैसा चीज़ स्टेटमेंट नहीं देना चाहती, इसलिए मैं आपको सीधे से बता रही हूँ कि एक ही बार मैंने यूज़ किया है इसको, और उसके बाद के जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बट टिल नाउ आई हैव यूज्ड ओनली वन टाइम। सो बिफोर यूजिंग दैट यू हैव टू मतलब कीप इन माइंड कि मैंने भी अभी एक ही बार इस्तेमाल किया है। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी नहावा के, और अब हम थोड़ी देर मैं अपना कुछ काम करूँगी और उसके बाद हम जाएंगे थोड़ी सी शॉपिंग के लिए। नॉट शॉपिंग बट हाँ आउटिंग आप इसे कह सकते हैं, आउटिंग फॉर समथिंग वर्क रिलेटेड थिंग यू कैन सी। तो अब मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और गाइस आप मेरी शॉर्ट वीडियोस को देखना मत भूला कीजिए, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियोस में काफ़ी चीज़ें बहुत ही रैंडमली डालती हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप उसे देखा कीजिए और उसमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए। तो गाइस अब मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। गाइस मेरा ये पूरा लुक है जो कि आज मैंने पूरा ट्रेडिशनल किया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा
दिख रहा होगा, मतलब ट्रेडिशनली अप्रोच मैंने फॉलो किया है क्योंकि अच्छा लगता है मुझे ट्रेडिशनल। इसमें मैंने सोचा आज ट्रेडिशनली घूमते हैं। सो अब मैं हो चुकी हूँ फाइनली रेडी, और अब बस हम जाएंगे क्योंकि अब अगर हम नहीं निकले तो फिर आई थिंक बारिश वगैरह होने लगेगी। बारिश का मौसम है, इस वजह से हमें अब निकलना रहेगा। तो जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ फिर मैं आपसे कनेक्ट करती हूँ। चलते हैं फिर और देखते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं। प्रयागराज की छोटी सी लोकल मार्केट में मैं जा रही हूँ। ज़्यादा सिविल लाइन्स वगैरह मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि शॉर्टेज है टाइम की, इस वजह से मैं नहीं जा रही हूँ, अदरवाइज़ मैं ज़रूर जाती। तो छोटा सा ही मार्केट है और कुछ हमें ज़रूरत की चीज़ें लेनी है, इस वजह से हम जा रहे हैं। नॉट ग्रोसरी अबाउट दैट, बट हाँ कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेनी है, इस वजह से हम जा रहे हैं। सो लेट्स सी। हम आ चुके हैं अब जस्ट हनुमान मंदिर के पास। यहाँ से भी दर्शन हो गए हैं और ये हमारा सबसे नियर बाय हनुमान मंदिर है। और ये देखिए अब ई रिक्शा की सवारी कर रहे हैं, जो कि मेरे पास मेरी स्कूटी भी है बट अभी मुझे नहीं चलानी है, इस वजह से मेरे को ई रिक्शा ज़्यादा कंफर्टेबल लगा, इसलिए मैंने इसे ही ले लिया। और अभी जस्ट पे आ रहे होंगे, उसके बाद हम चलते हैं। मम्मी की शॉपिंग करने हम जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अकेले जाएंगी, इस वजह से मैंने सोचा मैं भी चलती हूँ कि बहुत दिन से मैं भी बाहर नहीं निकली हूँ। इस वजह से मैंने आज सोचा कि आज मैं जाऊँगी, ई रिक्शा से ही जाऊँ बट जाऊँगी। अच्छा हो तो ई रिक्शा भी बहुत अच्छा है क्योंकि आपके साथ मतलब अच्छा वेदर रहता है तो आपको बहुत अच्छी मतलब एक गर्मी वाला फील नहीं आता, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये बारिश का मौसम है। तो इसमें ई रिक्शा का मतलब कुछ ज़्यादा ही अलग सा एंजॉयमेंट होता है कंपेयर टू समर डेज। तो अभी के लिए तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, बट समर में इसे प्रेफर मैं नहीं करती। बट हाँ स्पेशली ऐसे सीज़न में रेनी सीज़न में के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्टार्ट किया था तो बारिश का मौसम था, इस वजह से हमने अपनी गाड़ी नहीं प्रेफर करी। और अब हम आ चुके हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे से हमें चीज़ें लेनी। कल मम्मी का फास्ट था, इस वजह से उन्हें कुछ चीज़ें लेनी थी उससे रिलेटेड। इस वजह से मैंने डिसाइड किया था कि हम दोनों ही साथ चलेंगे, और हम शॉप पे आ चुके हैं और अब हमारी शॉपिंग डन हो चुकी है और अब हम जाने की तैयारी में। और यहाँ पे भी कुछ सामान बाहर लेना था तो वहाँ से भी ले। जस्ट मैं घर आई हूँ और घर आने के बाद मैंने कुछ बीच में शूट नहीं कर पाई और थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बिज़ी हो गई थी मैं, थोड़ा कुछ काम था मुझे, इस वजह से मैं अभी शूट कर रही हूँ। गाइस मीनवाइल मुझे एक बॉटल मिली है, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ बॉटल वाला ट्रेंड जो आजकल हाइक पे है मैं उससे कुछ शॉर्ट्स वीडियोस में करूँगी। आई थिंक कल या परसों में मैं जब व्लॉग शूट कर रही हूँ तब आई थिंक मैंने मतलब मैं करने ही वाली हूँ उसको, तो ऑलरेडी पूरी प्रिपरेशन मुझे अभी करनी है। बट सोचा था मैंने कि मैं उसे कर लूँगी और काफ़ी अब चीज़ों को लेके अपडेट रहूँगी मैं, बट थोड़ा सा काम आ जाता है तो इस वजह से मैं अपडेट नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ा इस वजह से मैं मिसमैच हो रही हूँ क्योंकि काफ़ी चीज़ें चलती हैं बैकएंड में, तो उसे भी ध्यान से देखना पड़ता है इंस्टेड ऑफ दिस वन ओनली। तो बट आई विल ट्राई टू अपडेट मोर एंड मोर थिंग्स कि मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट कर सकूँ। इस वजह से कई लोग आज मुझसे पूछ रहे थे, एक्चुअली मैं बाहर गई थी तो वहाँ पे लोगों ने मुझसे पूछा कि रक्षाबंधन का व्लॉग नहीं आया, तो मैंने कहा मैं थोड़ी तबीयत नहीं सही थी इस वजह से नहीं आया। अब मैं अपडेट करूँगी सारी चीज़ें। संडे को भी कुछ काम करना है तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं सुबह ही वो चीज़ें, यानी कि कल संडे है, ये व्लॉग मैं सैटरडे को शूट कर रही हूँ और बहुत बिज़ी शेड्यूल में मैंने शूट किया है, वो मैं ही जानती हूँ सिर्फ। तो संडे को मैं आई थिंक सुबह या शाम तक में वो बॉटल वाला शूट करूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे मैंने
एक शॉर्ट वीडियो में आई थिंक दिखाऊंगी। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग टिल दिस टाइम, क्योंकि और कुछ मैंने आज किया नहीं। और आई थिंक मुझे अभी व्लॉग पूरा नहीं करना चाहिए, मैं ये व्लॉग कल डालूँगी। तो मैं आपको इसी व्लॉग में रियलिटी होती है, एक्चुअल रियलिटी क्या होती है बॉटल वाले शूट की, वो मैं इसी ब्लॉग में कवर करूँगी। अदरवाइज़ क्या होता है कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको अगर बताना है तो ये ब्लॉग्स का काफ़ी अच्छा मीडियम होता है। अगर हम शॉर्ट्स में जाते हैं तो हमें सिर्फ 1 मिनट में सारी चीज़ें बतानी होती है, तो वो जो कि बहुत ही कम टाइम होता है। इस वजह से मैं ट्राई करूँगी कि मैं इसी पूरे सीक्वेंस में पूरा बता के फिर वाइंड अप करूँ, और फिर आप शॉर्ट वीडियो जाके देख लीजिएगा। तो कल करना है, सो आई थिंक कि मैं कुछ टीवी में देख लेती हूँ। बट अभी टीवी देखने का उतना ज़्यादा मेरा मूड नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखी है। तो अब मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा कुछ ऊपर जाके ही करती हूँ। गाइस, मैं इसमें आपको अब थोड़ा थोड़ा अपना डेली शेड्यूल थोड़ा दिखाऊंगी। डेली शेड्यूल इन दैट सेंस जो मैं रोज़ करती हूँ वो नहीं, कुछ स्पेसिफिक होगा। तो मम्मी का ऑर्डर आ चुका है कि मुझे ऊपर जाना है, मतलब छत पे जाना है, क्योंकि क्या होता है ना कि अभी काफ़ी देर से मैं स्क्रीन ही देख रही थी। इस वजह से उन्होंने भी कहा कि अब आप यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि टीवी नहीं देखना है। सो मैं कह रही थी कि मैं डेली शेड्यूल में भी वो चीज़ें दिखाऊंगी जो कुछ स्पेसिफिक होती है, नॉट लाइक कि डेली एक्टिविटीज़, वो मैं नहीं दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं काफ़ी दिनों बाद आई हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पे आपको चीज़ें शेयर करूँगी। कुछ भी नई चीज़ करूँगी तो ज़रूर करूँगी। तो चले अब चलते हैं छत पे, और बीच में बालकनी एरिया भी है, तो आई थिंक वहाँ पे मैं देखती हूँ कितना दिखा पाती हूँ, क्योंकि अभी बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। तो कुछ भी शोकेस आई डोंट थिंक सो कि हो पाएगा, बट स्टिल आई विल ट्राई। अंधेरा हो चुका है, इसलिए आपको इतना ही दिख पाएगा। अब मैं अगर ऊपर जाऊंगी तो कुछ दिखाऊंगी, अदरवाइज़ मेरी इतनी हिम्मत है नहीं। तो मैं यहीं पे अभी के लिए स्टेबल हूँ, क्योंकि एक फ्लोर ही था यहाँ का। अब इससे ऊपर जाऊंगी तो नेक्स्ट फ्लोर रहेगा, सो इट इज़ बेटर कि मैं यहीं रहूँ अभी। तो इतना अंधेरा है, इस वजह से मैं ज़्यादा तो शोकेस नहीं कर सकती, बट अभी के लिए इतना ही। और जब मैं बॉटल वाला एक्सपेरिमेंट करूँगी ना, तो यही जगह यूटिलाइज़ होगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये ओपन स्पेस मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। दिस इज़ द सेकेंड डे, और मैंने सोचा था कि मैं आज ब्लॉग पोस्ट कर दूँगी, बट वो हो नहीं पाया, क्योंकि आज संडे था। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा मतलब आलस आ जाता है, और दूसरी चीज़ ये है कि और भी कामों में मैं स्टक थी, इस वजह से नहीं हो पाया। बट मैंने अभी तक बॉटल वाली वो चीज़ भी नहीं की है, तो जैसे ही मैं करूँगी आई थिंक मैं आपको पूरा दिखाऊंगी उसमें। बट अभी मुझे भी बहुत ही प्रायोरिटी बेसिस पे करना है, क्योंकि ये आई थिंक ट्रेंड है। तो मैं आज ही इसको इम्प्लीमेंट करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं, क्योंकि उसकी आई थिंक जहाँ तक मैं लोगों से सुन रही हूँ, एक्सपेक्टेशन जैसा दिखा रहे हैं और रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो मैं चेक करूँगी, और वैसा कुछ मैंने आज भी कुछ भी डायनामिक नहीं किया एक्सेप्ट समथिंग विच इज़ कॉल्ड माई वॉक। तो वो मैंने किया, और उसके बाद जस्ट मैं बैठी हूँ और डे रूटीन की सारी चीज़ें करी। और अब मुझे ट्रेंड को फॉलो करना है स्पेशली, और फिर मैं देखती हूँ कि मैं क्या करूँगी। बट उस ट्रेंड को करने के लिए भी आपको थोड़े से एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि विदाउट एफ़र्ट्स आप नहीं इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट कर सकते, क्योंकि आपको एक सेफ्टी पिन लेनी पड़ेगी और उसमें पूरा होल्स करने पड़ेंगे बॉटल्स में। तो लेट्स सी कि मैं क्या करती हूँ। इसके बाद मैं ब्लॉग को आई थिंक एंड करूँगी। सो तब तक आप देखिएगा रियलिटी चेक के बाद, फिर हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ये मेरे घर आई है, ये मेरी भतीजी है। बोलो कुछ कुछ बोलो, बोलो बुआ, बोलो बुआ। कोई छोटा बच्चा है नहीं, तो इसे कुछ भी खेलने के लिए नहीं मिल रहा है। ये लैपटॉप के साथ खेल रही है। आ जाओ गुल्ला, इधर दिखाओ, ये देखो, वो देखो फूल, वो देखो, आ जाओ, चलो लेके आओ, लेके आओ, जाओ। ये क्यूट सी गोला मोला बच्चा है।
इसे गाइस यही सिर्फ मिला है खेलने के लिए, और मैंने सिर्फ अपनी कॉम वगैरह निकाल के दी है इसको खेलने के लिए, और कुछ हमारे यहाँ है ही नहीं बच्चों के हिसाब किताब का। ओ वाह, ये बच्चे एकदम सच में भगवान का रूप होते हैं। इसको देखते ही इसने तुरंत हाथ जोड़ लिया। बाबू हाथ जोड़ो, जय कर दो, जय कर दो, जय। ओ वेरी गुड। डांस करो। बिट्टी बोलो। फाइनली मेरा वो वाला शूट हो चुका है, जिसकी मैंने थोड़े से लूप होल्स नहीं मैं कर पाई, उसका मतलब पूरा शूट मुझे करना चाहिए था क्योंकि उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी आई थी। आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉटल ट्रेंड, जो कि मेरे शॉर्ट वीडियो पे आप लोगों ने देख लिया होगा। तो वो मैं उतना फ्रीक्वेंटली कर नहीं पाई जितना उस वीडियो में लग रहा है, और अच्छे से हो सकता था। आई विल ट्राई कि मैं दोबारा उसे बहुत अच्छे से करूँ, बट गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत है उसमें। वो जितना इजी दिखता है ना उतना इजी वो होता नहीं है। सो अभी जस्ट मैंने सारी चीज़ें रैप अप की है, अपना शेड्यूल इन दैट सेंस कि मैंने अपना वर्क जो है वो अभी रैप अप किया है। सो आफ्टर दैट द फर्स्ट टाइम दैट इन प्रयागराज दैट आई एम जस्ट गोइंग टू कुक द बेसिक वेजिटेबल एंड नथिंग विच इज़ वेरी स्पेशल। मैंने एक दिन स्पेशल बनाया था बट मैंने कुछ शूट नहीं किया था। सो बेसिकली वो सैंडविचेस थे। तो गाइज अब मैं जो बेसिकली फोकस कर रही हूँ ना, मैंने कुकिंग वीडियोस इसलिए बंद की है क्योंकि उसमें मैं एक्स्ट्रा चीज़ और कुछ ज़्यादा ही चीज़ें मतलब मिला रही थी। मतलब बाहर का भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जा रही थी, मेयोनीज, चीज़, ये सब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में खाना इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। सो आई थॉट वॉट एवर आई विल कुक इट इज़ बेसिकली फ्रॉम द होम मेड रेमेडीज़। तो अभी मैं बाहर की चीज़ों को एकदम से मैंने बंद करने का ट्राई किया है, जो मैं कर भी रही हूँ। तो अब मैं जितनी भी रेसिपीज़ आई विल ट्राई कि मैं जितनी भी लेके आऊँगी वो सारी की सारी रेसिपीज़ प्योरली आपकी किचन में होंगी, यानी कि वो होममेड रेसिपीज़ से ही बनेंगी। तो ये व्लॉग मैंने प्रीवियस वीक स्टार्ट किया था और होते होते ये अभी अगले वीक मतलब एक वीक का टाइम लग गया, क्योंकि गाइस अब मैं मतलब थोड़ा स्पैन बढ़ाना चाह रही हूँ अपने व्लॉग्स का, क्योंकि आई थिंक बहुत कम स्पैन होता है, बहुत कम टाइम होता है, तो उतना ज़्यादा चीज़ें मैं हाईलाइट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि आपको 5-6 मिनट में क्या ही गाइस। बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं बहुत जल्दी ही डेली व्लॉग्स लेके आऊँ। आई विल ट्राई। मैं प्योरली पूरा बोल नहीं सकती कि नॉट अबाउट डेली रूटीन्स, क्योंकि डेली रूटीन में जो भी होता है वो कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। तो आई विल ट्राई कि मैं मोस्टली रैंडमली लेके आऊँगी, बट हो नहीं पाता है। बट हाँ, मैं पूरा ट्राई करूँगी 110% आई विल ट्राई। बट थोड़े हेल्थ इश्यूज़ भी आ जाते हैं, कुछ उसमें चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, तो उस केस में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नहीं थी, इस वजह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। एक छोटी सी सिर्फ रील शूट करी थी और उसको ही डाल दिया था। और मैं कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि इस बार रक्षाबंधन का व्लॉग नहीं आया, तो गाइज़ उनके लिए है। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे, तो यही रीज़न है कि मेरा ऑफ नहीं था, इस वजह से मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई। मैं बिल्कुल इतना सा भी शूट नहीं कर पाई, मैंने बस एक शॉर्ट शूट किया और दैट्स इट। सो गाइज़ अब चलते हैं थोड़ी सी कुकिंग करने, और इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। मम्मी ने काफ़ी तैयारियां कर रखी हैं, उसके बाद मुझे वो बनानी है। तो वो बेसिकली मेरे हाथ का बस टेस्ट के लिए कि मैं कैसा बनाती हूँ। एक्चुअली गाइस कभी इतना काम किया नहीं है, इसलिए इतना ज़्यादा कोई अवेयर नहीं है कि कैसा टेस्ट आ सकता है। सो अभी चलते हैं, और मैं यहाँ का रूटीन भी आपको फ्रीक्वेंटली शेयर करूँगी। रूटीन इन दैट सेंस कि जो हम एक
डे टू डे लाइफ से थोड़ा सा हटके करते हैं वो, और कुछ चैलेंजेस करने की भी मैं कहीं इसमें चैलेंजेस की वीडियो, मतलब कुछ चैलेंजिंग वीडियो मतलब यहाँ पे ही शूट करूँगी, कुछ फूड से रिलेटेड जो मैं बच्चों के साथ करने, मतलब मैं ऐसा कुछ प्लान अभी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, बट क्योंकि थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल हो जा रहा है। तो चलिए अभी चल के खाना बनाते हैं, इससे पहले मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़े, क्योंकि टाइम ऑब्वियसली ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए अब खाना बनाते हैं। खाना बनाने का अब परफेक्ट टाइम है, तो मैं दिखा देती हूँ। मम्मी ने पूरी जितनी भी आई थिंक सब्जियां हैं वो सारी काट के रखी हैं, बस मुझे इसे बनाना है। तो मैं वही करने के लिए आई हूँ। और देखिए अभी मैं शिफ्ट करती हूँ कि मैं कैसे बना पाती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा परफेक्शन तो मेरे भी हाथों में आई डोंट थिंक सो। अगर इतना ज़्यादा परफेक्शन मेरे हाथों में होता तो शायद मैं आज कहीं और होती, यहाँ पे तो नहीं होती ऑब्वियसली। कभी कभार कुकिंग तो मेरा नहीं चल रहा होता। सो मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे क्या क्या मैं कर रही हूँ। तो गाइस थोड़ी सी आवाज़ कम आएगी क्योंकि मैंने चिमनी को ऑन कर रखा है, बट आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ बोलूँ। और अभी मैं ये जस्ट डालने वाली हूँ। काफ़ी दिनों बाद मैं किचन में ऐसे खाना बना रही हूँ। मेरी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से कुछ मैं नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने आज शूट किया है क्योंकि मेरे लिए ये डायनेमिक हो रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि व्हाई नॉट आई शूट, क्योंकि क्या होता है कि मैं ऐसे तो मैं बहुत ज़्यादा शूट करती हूँ, बट तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से मैं बिल्कुल शूट नहीं कर पा रही थी। तो और बहुत ये एक रीज़न सबसे बड़ा है कि ये ब्लॉग इतना ज़्यादा स्ट्रेच हुआ है कि मैंने इसको स्टार्ट किया था पिछले सैटरडे से, और ये अब नेक्स्ट सैटरडे आने वाला है। तो इस सैटरडे में मैं मीनवेल इस ब्लॉग को डालने की पूरी कोशिश करूँगी, हालांकि आपको मिल जाएगा। बट गाइज ये इतना ज़्यादा स्ट्रेच जो हुआ है, ये काफ़ी एफर्ट डाले हैं मैंने इसमें। तबीयत ख़राब थी, इट मीन्स कि मैंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डाले हैं। तो मेरे इस एफर्ट को आप देखिएगा ज़रूर। थोड़ा सा उतना ज़्यादा डायनामिक नहीं है जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग्स देखे हैं, जैसे कश्मीर ब्लॉग हो गया और बहुत सारे ब्लॉग हो गए, उतना डायनामिक तो नहीं है। बट स्टिल ये मेरा रूटीन है जो कि मैं बहुत दिनों बाद मैंने शूट किया है, इस वजह से मुझे डायनामिक लग रहा है। एक्चुअली मुझे स्लिप डिस्क की दिक्कत हो गई थी, क्योंकि अभी भी उतनी ज़्यादा क्योर नहीं हुई है, बट स्टिल आई विल से दैट थोड़ा बहुत तो ये क्योर हुआ है। तो मैं शूट नहीं कर पा रही थी, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आगे से ऐसा कुछ ना हो, अच्छे टाइम से ब्लॉग आपको मिल जाए। सो गाइस अब मैं बना के सब्जी मिलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं उतना ज़्यादा स्टेप्स नहीं दिखा रही हूँ। आई नो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल होगा, बट मैंने काफ़ी दिन बाद किया है, इसलिए मुझे थोड़ा सा मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर लग रहा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, और पूरा स्ट्रेच करके देखिएगा ज़रूर। बहुत ज़्यादा एफर्ट मैंने मारे हैं, और तबीयत ख़राब होने के बाद भी मैंने बॉटल ट्रेंड किया है। जो मैंने बीच में उतना ज़्यादा शूट नहीं किया, उसमें जो डिफ़िकल्टीज आती थी, तो गाइस जितना इजी वो दिख रहा है उतना नहीं था। सारे लोग घर के लगे थे, तब जाके ये हुआ है। तो पूरा आप देखिएगा, और प्लीज़ मुझे और ज़्यादा आप शेयर कीजिए मेरे ब्लॉग्स को, ताकि और ज़्यादा रीच इसकी बढ़ जाए। सो गाइस आई विल टॉक टू यू लेटर, क्योंकि ये चल जाएगा अगर मैं ऐसी बात करती हूँ। काफ़ी दिन बाद ये स्वेटिंग आ रही है तो मुझे अच्छा लग रहा है। मे बी अभी
थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं उतने दिन से अपडेट नहीं कर रही थी क्योंकि गाइस मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी पे बिलीव करती हूँ। मैं थोड़ी सी भी नेगेटिविटी अपने एंड से नहीं दिखाना चाहती क्योंकि गाइस मे बी अगर मेरी तबीयत भी ख़राब है तो भी, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको कुछ सॉर्ट ऑफ लोग देख रहे होता है, इधर इट मे बी 500 600 और 5 लाख 6 लाख वट एवर इट मे बी द नंबर, तो उस केस में अगर कोई देखता है कि हाँ इसको ऐसा चीज़ हुआ है, मे बी ये एक बहुत छोटा सा तबीयत खराबी हो, तो भी वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन सा आता है। आई थिंक सो, क्योंकि मैं जब भी किसी को नेगेटिविटी किसी की देखती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं वो चीज़ें प्रेफर नहीं करती हूँ कि मैं आगे भी पास ऑन करूँ। इस वजह से मैंने उस चीज़ को अपने तक ही रखा और मैंने अभी बताया नहीं था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा था, तो आई थिंक सो कि अभी मैं डिस्क्लोज़ कर देती हूँ। सो गाइस अभी तक का यही अपडेट है और मतलब अभी फ़िलहाल मुझे ठीक लग रहा है, तो मैं अभी थोड़ी चीज़ें कर रही हूँ और उतना ज़्यादा मुझे वॉक नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ही करना है, तो मैं एक बैलेंस वे में चल रही हूँ। बट हाँ, अगर इसमें भी कुछ डायनामिक होता है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि मैं आपको बताऊँ, जब मैं कश्मीर भी गई थी तो भी मेरी हालत ये थी, बट स्टिल वहाँ पे बात कुछ और थी क्योंकि हमें अमरनाथ जी के दर्शन करने जाना था। इस वजह से मैंने उसको कभी डिनाई नहीं किया और हम इसी कंडीशन में गए थे। बट हाँ, अभी वहाँ से आने के बाद और उससे पहले भी चीज़ें काफ़ी मेरे एंड से ख़राब थी, तो इस वजह से अब मैं सोच रही हूँ कि मैं प्रॉपर तरीके से एक रेस्ट ले रही हूँ ताकि मेरी तबीयत ठीक रहे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है नॉर्मली डेज़ में। एक्सेप्ट अगर हम सिर्फ हाउस होल्ड की बात करते हैं, सिर्फ वो ही नहीं, और भी ज़्यादा लोड्स होते हैं जो होते हैं, तो मैं इस वजह से अभी थोड़ा रिस्ट्रिक्ट थी। अदरवाइज़ काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा, जो कि मुझे कई ऑफलाइन ही लोग पूछते हैं, मुझे ये अब अच्छा नहीं लगता है क्योंकि आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं जो कि आप नहीं करते हैं। ऑफलाइन मुझसे लोग पूछते हैं तो मुझे अच्छा तो लगता है, बट गाइस अब डिसअपॉइंटमेंट होती है क्योंकि आप लोग कमेंट किया कीजिए ताकि मुझे और ज़्यादा पता चले। तो बेसिकली मतलब अगर मैं एक आपसे पूरा जेस्चर की बात करूँ तो अब प्रॉपर जेस्चर आपका मुझे कमेंट्स में भी दिख सकता है, क्योंकि मैं पॉसिबली नहीं है कि पॉसिबल हमेशा नहीं हो पाता है कि मैं बाहर ही रहूँ। उस केस में आप मुझे यहाँ पे भी अप्रोच कर सकते हैं। इट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म, ओपन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल, तो आप इजीली यहाँ पे भी मुझे रीच कर सकते हैं वाया कमेंट, वाया डीएम और एनीथिंग, है ना। तो इट विल बी लुक वेरी गुड, क्योंकि मतलब इट विल लुक, मतलब ये मुझे सेटिस्फाई करेगा एक्चुअली इफ आई से, क्योंकि अभी तक सारे ऑफलाइन पूछते हैं, अब ऑनलाइन भी पूछ लो तो अच्छा लगेगा, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं सिर्फ घर पे थी। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा, मैं सिर्फ घर पे थी और कुछ भी टाइम नहीं कर पा रही थी। बट स्टिल कुछ लोग थे जो अराउंड इसमें भी पूछते थे, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब चलिए सब्जी बना लेते हैं, वरना मम्मी आज तो मुझे नहीं छोड़ने वाली है किसी भी हालत पे, तो वो पूरा कर लेते हैं क्योंकि अभी मम्मी पापा कहीं गए हुए हैं, तब मैं ये काम कर रही हूँ बेसिकली, क्योंकि मेरे पापा भी आए हुए हैं, तो सारे लोग अभी बाहर गए हुए हैं और मैं हूँ, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा आउट नहीं जा रही हूँ, मुझे चलना उतना ज़्यादा नहीं है। बट हाँ, स्टिल हर चीज़ में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। सो स्टे ट्यून टू द एंड ऑफ दिस व्लॉग। सब्जी बन जाएगी उसके बाद मैं एंड कर दूँगी और उसके बाद मैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ भी डायनामिक करूँगी। मीनवाइल मेरी सब्जी अब बस होने वाली है, तो मैं अब जा रही हूँ, थोड़ा सा मैं अब सोच रही हूँ मैं बाहर जाऊँ, क्योंकि गाइस मतलब जब शाम होती है तो आपको नेचुरल एयर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस वजह से मैं सोच रही हूँ, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं अब बाहर जाऊँ, क्योंकि नॉट आउटसाइड,
मैं थोड़ा सा अपनी बालकनी में ही जा रही हूँ और फिर हम थोड़ा टहलेंगे। इस यहाँ बैठने का भी स्पेस है तो मैं सोचती हूँ थोड़ा सा मैं वॉक करूँ। गाइस काफ़ी दिनों बाद मैं ऐसे ट्रेडिशनल में तैयार हुई हूँ, तो ट्रेडिशनल में तैयार होने का पर्सपेक्टिव बस ऐसे ही था, मेरा मन हो रहा था, इसलिए मैंने पूरा ट्रेडिशनल में तैयार हुई हूँ मैं। और कुछ रील्स बनाई है, शॉर्ट्स बनाए हैं मैंने, वो आप जाके शॉर्ट वीडियो में जाके पूरा प्रॉपर आप देख सकते हैं। प्रॉपर जैसे आप देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि मैंने कुछ ट्रांजिशंस वीडियोस भी किए हैं, तो आप उसको जाके देखिएगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई होल ब्लॉग। इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल वीक एंड नथिंग वेरी मच स्पेशल, बट या लाइफ है, कभी भी बहुत चीज़ें अच्छी होती है, कभी भी थोड़ी चीज़ें अच्छी होती है, तो इट्स अ नॉर्मल सिनेरियो। So I hope you like this vlog. So keep like, share and subscribe this channel. Thank you so much and be happy and keep others happy. That should be your motto of your life. Thank you so much.